नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार की सियासत के बाद अब पटना के शिक्षा बाजार से एक ऐसी सनसनीखेज और फिल्मी खबर आई है जिसे देखकर आप भी कहेंगे, अरे साहब, ये कोचिंग संस्थान है या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर का सेट। पटना का नया टोला और बोरिंग रोड वैसे तो देश भर में शिक्षा के बड़े केंद्र माने जाते हैं, लेकिन मंगलवार की रात जो कुछ हुआ उसने पूरे बिहार को हैरान कर दिया है। सूबे के दो सबसे बड़े और दिग्गज कोचिंग सुरमा, एक तरफ खान सर वहीं दूसरी तरफ रोशन आनंद के बीच एक ऐसा पोस्टर को लेकर के महाभारत छिड़ गई कि ईंट पत्थर चलने लगे। इस पे पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। मुस्कान, महज एक पोस्टर की वजह से पटना की सड़कों पर पत्थरबाजी और मारपीट का ये तांडव क्यों शुरू हुआ? क्या ये सिर्फ पोस्टर का विवाद था या फिर कुछ और? देखिए, अमूमन आप और हम सोचते हैं कि कोचिंग संस्थान सिर्फ बच्चों को पढ़ाने, उनका भविष्य बनाने के लिए होते हैं। लेकिन पटना में असली खेल क्रेडिट और रिजल्ट चमकाने का है। और इस पूरे बवाल की जड़ भी यही चमक-धमक थी। दरअसल बिहार पुलिस में चयनित 12,000 छात्र के सम्मान समारोह को लेकर खान सर की कोचिंग की तरफ एक बड़ा पोस्टर लगाया गया था। स्थानीय लोगों और रिपोर्ट के मुताबिक ये पोस्टर बगल में स्थित ज्ञान बिंदु कोचिंग के बोर्ड से ठीक ऊपर जाकर टान दिया गया था। बस यही बात ज्ञान बिंदु कोचिंग के प्रबंधन को चुभ गई। और हमारे बोर्ड के ऊपर तुम्हारा पोस्टर कैसे? देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े 15 से 20 लोग की उग्र भीड़ खान सर के संस्थान पर धावा बोल दिया, पोस्टर फाड़ दिए, पत्थरबाजी हुई, वहां तैनात गार्ड्स को बेरहमी से पीटा गया, जिसमें गार्ड का सिर फट गया, उसे पीएमसीएच में भर्ती कराना पड़ा। और ये साफ दिखाता है कि विवाद पोस्टर का नहीं बल्कि पटना के शिक्षा बाजार पर अपना स्वरूप कायम रखने का भूख था। जी मुस्कान, खान सर पहले बोल रहे थे कि 8 से 10 राउंड गोली चली है, उनका वो दावा कर रहे थे, फिर अचानक से अपने बयान से वो पलट जाते हैं। ऐसे यू टर्न लेना क्या अच्छी बात है? सच्चाई क्या है? देखिए, पूरी घटना का सबसे बड़ा सस्पेंस खान सर का वो शुरुआती बयान था जिसमें पटना पुलिस से लेकर मीडिया तक के होश उड़ गए थे। खान सर ने शुरू में दावा किया कि 8 से 10 राउंड तो हम खुद चलते देखे हैं। लेकिन जैसे ही पटना पुलिस के आला अधिकारी ने मोर्चा संभाला, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, आसपास के जो चश्मदीदार से कहीं ना कहीं पूछा गया, तो फायरिंग की बात पूरी तरह अफवाह साबित हुई। किसी भी कैमरे में गोलीबारी की कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना ही खान सर की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में इस बात का कोई जिक्र था। जब मीडिया ने खान सर से इस यूटर्न को घेरा, इस टॉपिक को, तो उन्हें सफाई देते हुए कहा कि उस वक्त माहौल इतना तनावपूर्ण डरावना था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये बयान गार्ड से मिली जो नहीं हुआ वो भी बोल दिया। बिल्कुल, तो ये बयान जो था वो गार्ड से मिली जानकारी के आधार पे दिया गया था। और दरअसल खान सर को भी समझ आ गया था कि बिना सबूत के फायरिंग का दावा करना कानून उन पर भी भारी पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने समझदारी दिखाते हुए तुरंत अपनी प्राथमिकता घायल गार्ड को बचाने और कानून को अपना काम करने देने के लिए शिफ्ट कर दी। जी, सलाखों के पीछे पहुंचे ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद का यह आरोप है कि खान सर उन्हें बर्बाद करने की साजिश रच रहे थे। इसमें कितना ही दम है? देखिए, आपको बता दें, जो बिंदु कोचिंग के जो आनंद सर है वो अब गिरफ्तार हो गए हैं और वो डायरेक्टर भी हैं। और रोशन आनंद और उनके सहयोगी अभिषेक और गौरव को कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी। और तब मीडिया के कैमरे के सामने रोशन आनंद ने एक नया बम फोड़ दिया। उन्होंने सीधे कह दिया कि खान सर पर हमला, बोलते हुए कहा कि यह सिर्फ खान सर की सोची समझी साजिश है। बिहार पुलिस के बम्पर रिजल्ट की वजह से खान ये सब करवा रहा है ताकि मुझे फंसाया जा सके, मेरी कोचिंग को पूरी तरह बर्बाद किया जा सके। हालांकि रोशन आनंद के इन आरोपों को पटना पुलिस और सीसीटीवी फुटेज सीधे तौर पर खारिज करते हैं। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और टाउन डीएसपी राजेश रंजन के मुताबिक मौके पर लगे कैमरे ने साफ दिखा रहा है कि तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की शुरुआत ज्ञान बिंदु संस्थान की तरफ से ही आए 15-20 लड़कों ने ही की थी। और कानून की नजर में भावनाएं नहीं बल्कि सबूत मायने रखते हैं। और फिलहाल सबूत रोशन आनंद को मुख्य आरोपी की कतार में खड़ा करता है, जिसके चलते उन्हें जमानत नहीं मिली और सीधे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। जी, तो इस हिंसक झड़प के बाद सड़कों पर उतरे छात्रों के प्रदर्शन और आक्रोश को संभालना प्रशासन के लिए काफी बड़ी चुनौती बन चुका है। देखिए, सही बात है। बुधवार की सुबह जैसे ही ये खबर फैली खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ है, कोचिंग को आज के लिए बंद कर दिया गया है, वैसे ही हजारों की संख्या में खान सर के समर्थक छात्र सड़क पर उतर आए थे। छात्र ने सड़क जाम कर दी थी। हमलावर के खिलाफ तुरंत और सख्त से कार्रवाई की मांग करने हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पड़ेगा। स्थिति बिगड़ती देख खुद खान सर को सामने आना पड़ा। उन्होंने छात्र को हाथ जोड़कर अपील की, कृपया सड़क खाली कर दीजिए। हम यहीं किसी से मारपीट करने या हल्लाबाजी करने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारी पहली प्राथमिकता अपने उस घायल गार्ड की जान बचाना है जिसे बेरहमी से पीटा गया। खान सर का ये कहना ही कुछ लोग इस बात से भी परेशान है कि गरीब बच्चों को इतनी कम फीस में क्यों पढ़ाते हैं। पुलिस और जिला प्रशासन ने कहीं ना कहीं तत्परता दिखाई, इसलिए कानून को अपना काम करने दे। इस अपील के बाद छात्रों का गुस्सा शांत हुआ। पटना की सड़कों पर ट्रैफिक बेहाल हो सका। जी मुस्कान, इस कोचिंग वार के बाद तो जागते हुए जो बिहार के शिक्षा विभाग ने जो मॉडल ऑफ माफ कीजिएगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाने का जो ऐलान किया है, क्या वो वाकई जमीनी हकीकत में बदलेगा? बिल्कुल, देखिए जब पानी सिर से ऊपर चला गया है और पटना की कानून व्यवस्था सरेआम दावा कर लग गई है, तो तब जाकर बिहार का शिक्षा विभाग अलर्ट मोड में आया है। सरकार ने घोषणा कर दी है कि 3 महीने के भीतर एक व्यापक और सख्त कोचिंग नीति तैयार की जाएगी, जिसके तहत सभी कोचिंग संस्थाओं को उस मॉडल का कहीं ना कहीं रूल फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें उनके संचालन, विज्ञापन के तौर तरीके, सुरक्षा मान के, आपसी जो प्रतिस्पर्धा है उसके लिए कड़े नियम भी बनाए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नई नीति केवल कागज तक सीमित रहेगी या इसका जमीनी असर भी दिखेगा। पटना में कोचिंग संस्थान अरबों रुपए का कारोबार बन चुका है, जहां हर साल लाखों छात्र आते हैं। जब तक इन संस्थाओं के बीच कहीं ना कहीं डिसिप्लिन नहीं आता है, तब तक कहीं ना कहीं डर बना रहेगा और कहीं ना कहीं सरकार भी अब इस पे काम करने को तैयार है। और मुझे लगता है कि ये नीति इन बड़े मगरमच्छ पर कितनी नकल कस पाती है तो देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर के पटना का यह जो कोचिंग कांड यह साबित करता है कि काफी शिक्षकों के क्षेत्र या फिर अब केवल ज्ञान बांटने का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि यह एक हाई प्रोफाइल और आक्रामक बिजनेस वॉर बन चुका है, जहां एक पोस्टर उतार के नीचे होने के बाद मतलब नीचे फेंक दिया जाता है, तब लाठी और पत्थर चल जाते हैं। गनीमत तो ये रही कि पुलिस ने मौके पर आई और सब कुछ संभाल लिया। आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।